समझ में आ जाएगा। चलो स्टार्ट। हाँ, इसे देखो और इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ध्यान क्या देना है कि हमें कैसे सोचना। एक क्वेश्चन है 15D, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ये हमें इक्वेशन ऑफ कर दिया और हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। टेंजेंट। कौन सी टेंजेंट लाइन? जो कि इसके पैरेलल है, यानी वो जो परपेंडिकुलर है। यानी हमें ऐसी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के, अब एक बात समझ लो, कोई भी कर्व है, कर्व पर जो टेंजेंट लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। आप लोगों ने 11th में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हों तो क्या होता है, एक का स्लोप दूसरे के -1/, स्लोप के इक्वल होता है। यही पढ़ा है ना। तो यहां सबसे पहले हम इससे निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन। ध्यान करना, स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं लिखना। उससे भी पहले एक छोटा सा काम, हमें निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx x माइनस अननोन क्या है, अननोन है y1 x1 y1 यानी टेंजेंट पॉइंट और एक स्लोप। हमें दो ही चीज तो चाहिए, कांटेक्ट पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। तो स्लोप में तो आपको पता है, अगर इसके परपेंडिकुलर है, अगर हम इस लाइन से स्लोप निकाल लें और उसका माइनस करके रेसिप्रोकल कर दें तो क्या आ जाएगा, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या आएगा वो, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा। क्यों बेटा, एक बात बता, आपने निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और आपको दे क्या रखा है कि वो जो टेंजेंट है, यही दे रखा है ना, या कुछ और दे रखा है? मुझे लग रहा है रट रहा है क्वेश्चन को। मैं पढ़ता हूं। इसमें था फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन विच इज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। वो टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर है। समझ गया ना। तो अगर वो टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर है तो जो इसका स्लोप होगा उसका अगर मैंने माइनस करके रेसिप्रोकल कर दिया तो वो किसका स्लोप आ जाएगा, टेंजेंट। पहले वाली यानी टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। तो सबसे पहला काम, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है पता है क्या किसी को? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ध्यान है क्या? अगर ये भूल भी जाओ तो y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में रख करके कर सकते हैं। माइनस a का कोफिशिएंट 15, y का कोफिशिएंट कितना आ गया, 3 आ गया। तो फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट -1/। अब ये हो गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट के बाद इससे आपको स्लोप निकालना आता है। अब ठीक है, स्लोप तो पता लग गया, लेकिन हमें तो x1 y1 भी तो चाहिए। तो आप लोग जानते हो, अगर स्लोप मालूम है और पॉइंट नहीं पता तो हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इक्वल स्लोप को रख देंगे, x1 y1 की वैल्यू मालूम, इसका डिफरेंशिएशन करो, -2 2x माइनस 2 किसके इक्वल है ये, -1/3। 2 यहां से कॉमन लेकर के नीचे ले जाएं तो x कितना आ जाएगा, वाह कितना बढ़िया। मैंने कहा 2 कॉमन लेकर के नीचे ले जाए तो x की वैल्यू आ जाएगी। या जरा ध्यान करो, पहले -2 को उधर ले जाएं तब 2 से डिवाइड करें। पहले -2 को उधर ले जाना, यानी 2x इक्वल टू, अगर -2 उधर गया +2 हो जाएगा। एलसीएम ले लोगे, मैं कर ही देता हूं। -1
प्लस 6 कितना बचा 5/3 प्लस 5/3। लेकिन अभी तो 2x है ना, तो x कितना हो जाएगा 5/6 ये किसकी वैल्यू आई x अभी किसकी निकालनी है y की यहाँ ना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी 36 बिल्कुल माइनस 2 इंटू 5/6। सॉल्व करना तो आ ही जाएगा। y की वैल्यू मालूम हो गई। जब यहां से y आ जाए तब y की वैल्यू y1 यहां रख दी, x1 यहां रख दिया। कहने का आशय ये इक्वेशन यानी कोई भी क्वेश्चन पूछा हो, मान लो मुझसे पूछा जाता कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यहां पर बजाय टेंजेंट के क्या होता नॉर्मल। अब क्या करते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों बाकी सब कुछ सेम है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ही तो निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस है ना। या देखो 2-3 क्वेश्चन में इसलिए बता रहा हूं केवल कि आपका माइंड ओपन हो जाए। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। क्या फर्क पड़ेगा कौन बताएगा? अगर ये केवल टेंजेंट की जगह यहां नॉर्मल होता, कौन बच्चा बता सकता है? और बाकी सब कुछ सेम है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। कोई बच्चा बता सकता है? हाँ सर जी बस ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी। कौन सी? सर जी ये जो क्या बताओ ना। सर y नहीं ये मैंने ये तो मेरा ये मान लो माइनस 1/dy/dx आ जाएगा, लेकिन अगर मेरा स्लोप ऑफ नॉर्मल ही आ रहा है सीधा सीधा स्लोप ऑफ नॉर्मल, तब तो डायरेक्ट रखेंगे तो फिर अंतर आएगा क्या? कुछ क्या अंतर आएगा और किस में अंतर होगा? हाँ सर ये जो है ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी लाइन वाली। ये यस सर। क्यों बेटा? सर क्योंकि नॉर्मल का परपेंडिकुलर है ना। तो टेंजेंट क्यों हो सकती है? परपेंडिकुलर। मैं अभी कल भी बता रहा था, ये कर्व है, मान लो यहां पर ये नॉर्मल है, अगर इसके परपेंडिकुलर यहां है तो क्या ये लाइन टेंजेंट हो गई? कल भी ध्यान हो तो मैंने ये बात ध्यान दिलाई थी कि ये टेंजेंट है, इस पर परपेंडिकुलर ये है, तो क्या ये नॉर्मल होगी? क्या नॉर्मल तो उसी कांटेक्ट पॉइंट से होगी, वही होगी ना। नॉर्मल के ऊपर अगर कोई परपेंडिकुलर है तो वो टेंजेंट कैसे हो सकती है? वो तो कहीं और से निकल रही है। ये कितनी सारी हो सकती हैं परपेंडिकुलर तो क्या ये सब टेंजेंट होंगी क्या? हाँ टेंजेंट के पैरेलल हो सकती हैं, वो तो समझ में आता है, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते ना कि वो टेंजेंट हो सकती है। हो सकती है लेकिन है ये नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसमें अंतर क्या आ जाएगा क्वेश्चन करने में? छोटा सा सर पॉइंट्स डिफरेंट आएंगे वहाँ पे। क्यों? क्योंकि सर वो हमने यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा बिल्कुल, और हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल पड़ा है, बिल्कुल। तो उसको चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। जब आपने अगर इस तरह से करना शुरू किया तो स्लोप ऑफ लाइन के बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट की जगह वो क्या होगा? नॉर्मल। क्या होगा वो? स्लोप ऑफ। हाँ तुम जो कहने वाले थे उसमें अगर ये कह देते कि जी उसके बाद इस लाइन का जो स्लोप होगा, तो लाइन टेंजेंट नहीं होगी, स्लोप टेंजेंट का। इस लाइन का जो स्लोप होगा वो किसका होगा? टेंजेंट। ठीक हो गया। और अगर इसका स्लोप टेंजेंट है, या तुमने सॉल्व भी करा टेंजेंट का निकाल दो, तो वो हो गया 3। तब आप x और y की जो वैल्यू निकाल रहे हो है ना, वो 3 से निकालोगे, ना कि 1/। इतना सा अंतर आना है, बाकी कोई फर्क नहीं है। ठीक हो गया ना? केवल इतना सा फर्क होगा कि उस केस में आप जो ये पॉइंट निकालते हो ना, ये केवल dy/dx यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट के ही इक्वल करके निकालते हो, नॉर्मल से नहीं निकालना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। होगी ना? तो आराम से फिर उससे करोगे तो इतना सा अंतर